नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज 10 मई है। यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 165 साल पहले आज ही के दिन मेरठ से स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ। 1857 की क्रांति आजादी के लिए पहला संगठित विद्रोह था। इस आंदोलन में मंगल पांडे शहीद होकर हमेशा के लिए अमर हो गए। मंगल पांडे के साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह जैसे कई क्रांतिकारियों ने देश के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। मीनाक्षी, ये इतना आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाने के लिए उन्हें रात दिन बहुत मेहनत करनी पड़ी। जेल गए, बहुत सारे जुल्म सितम को सहा, पर उनका हौसला टूटा नहीं। आपने ठीक कहा हुसैन। एक वो युवा थे और एक आज के युवा हैं। जैसे ही मुश्किल हालात का सामना करने की नौबत आती है तो इसका सामना करना तो दूर, कम उम्र में ही थकान और कमजोरी से परेशान हो जाते हैं। 100 बीमारियां उनकी जान पर आफत बनी रहती है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है उनका बिगड़ा हुआ जिंदगी को जीने का तरीका, यानी लाइफस्टाइल। वो इतना बिजी हैं कि उनके पास अपनी सेहत के लिए ही वक्त नहीं है। नतीजा, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। मसल्स वीक हो जाएं तो चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉडी के हर एक्शन में मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। हाथ, पैर, गर्दन, कमर हो या फिर इंटरनल ऑर्गन्स हो, सभी के फंक्शन में मसल्स का अहम योगदान है। और तभी तो शरीर के जिस हिस्से की मांसपेशी कमजोर पड़ती है उस पर बीमारियां अटैक कर देती हैं। लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ब्रेन, हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम्स, बॉडी इंबैलेंस की परेशानी, इस तरह की कई अलग अलग प्रॉब्लम्स से लोगों को जूझना पड़ता है। लेकिन कमजोर होती मसल्स की पहचान अगर वक्त रहते कर ली जाए और समय पर इलाज संभव बनाया जा सकता है। लेकिन इसे पहचाने कैसे कि मसल्स कमजोर हो रही है? मीनाक्षी, इन सब सवालों के जवाब स्वामी रामदेव से बेहतर और कौन दे सकता है, और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, आपको भी। और हम तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ बात करते हैं। और फिर जब एविडेंस होता है तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ जाता है। मेरे साथ हैं इतिश्री जी हैं, इनको भी फाइब्रोमाइल्जिया था, मसल्स ऊंचे नीचे हो गए थे। कितनी उम्र है बेटा? मेरी उम्र 47 है। मैं 23 इयर्स की हुई थी। मेरी हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी हो गया था, डिप्रेशन। इसकी वजह से पूरा शरीर मेरा अकड़न गया था। मैं चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, ताकत भी नहीं था मुझमें। अब पूरा सभी जगह ठीक हो गई हूँ। स्वामी जी आपकी फॉलोअर हूँ 2007 से। और चलो, अब अपने आप को उभार लिया इसने। चलो जोरदार ताली बजा दो। इतिश्री ने जो है उसकी अंत्येष्टि कर दी। अब उनको देना प्रदीप जी को, वो तो और ज्यादा। प्रदीप जी, 1994 जब मैंने योग का आंदोलन शुरू किया था, 1994-95 में, आज से 30 साल पहले, लगभग 29-30 साल पहले, क्या हालत थी? मेरी हालत ये थी कि मैं चल नहीं सकता था। हाँ। मेरे घुटने बिल्कुल सूजे हुए थे, घुटनों में लिक्विड भर जाता था। ओहो। और आर फैक्टर पॉजिटिव? आर फैक्टर 94 में पॉजिटिव आया था। लो, उस समय फिर सारे हॉस्पिटल, LNJP, RML, एम्स, सब जगह दिखा अब दिया क्या था। हाल है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे घुटने भी ठीक है। मैं भागता हूँ सुबह 5 किलोमीटर। भागते हो? जी। कितनी उम्र है? 67। लो भाई, अब भागते हैं? भागता हूँ मैं, मेरा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। सच्ची भागते हो? बिल्कुल। आप तो माइक तो पीछे उसको दो, मैया को, जो है मंजू अग्रवाल को, और आप भाग के दिखाओ, उधर से दौड़ लगाओ। सच में भागते हैं कि वैसे? ओम नमन स्वामी ये तो सच जी। में भाग रहे हैं भाई। अब आर फैक्टर वाला 30 साल पहले जिसको आर फैक्टर था वो भाग रहा है। और मैया आपकी उम्र कितनी है? मेरी 79 है। 79 की मैया। और तुम्हारे दर्द का क्या हाल है? मेरी दर्द अब काफ़ी ठीक है। स्वामी जी, मैं 96 में मेरी स्लिप डिस्क हो गई थी, तो तब मैं आपका योग कभी कभी सुनती थी, देखती थी। हाँ। मैंने वही योग से ही अपने आप को ठीक किया। हाँ। बिल्कुल भी एलोपैथी दवाई नहीं खाई, हल्दी, दूध और योग से ही ठीक किया। हाँ। उसके बाद मैं एक मंजिल से, स्टेडियम के एक मंजिल से भी गिर गई थी। मेरा फ्रैक्चर हो गया था, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा। मैंने वो भी नहीं होने दिया, मैंने उसको भी ठीक किया। और मैं घर के सब काम करती हूँ, यहाँ तक कि बागवानी भी अपने घर के शौक की पूरी करती हूँ मैं। अरे वाह। आप बताओ। और उसके बाद अब जब ये 80 साल की उम्र में, अब ये बड़ी बात है, हैं? अब जब कोरोना हुआ था
तो मैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तैयार नहीं थी, पर क्योंकि बहुत सारे सरकार के कानून थे कि लगवानी पड़ेगी, तो मैंने काफी आखिर में अंत में लगवाई। उसके बाद आप मानेंगे 6 महीने तक मेरे को ऐसा हो गया था, ये बड़ी उम्र में, और जिनको बात रोग है उनको तो फिर ढह जाते हैं, फिर बिस्तर पर 6 महीने तक करवट भी नहीं बदल पाती थी। फिर अब क्या हाल है? अब मैं बहुत ठीक हूँ। फिर उभार लिया, दोबारा उभार लिया और मैं 5000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दौड़ भी लगाती हूँ। मैं एशियाड में फर्स्ट आई हूँ उसमें। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। 5000 ऐसे ही रहना, अपने को 80 साल की उम्र तक। 5000 नहीं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर, जरा जोरदार 1000 कोई बात नहीं बोल दिया। वो मैंने असल में वो बताया 5 और 10 किलोमीटर की दौड़ लगाती है मैया, ये है खास बात। चलो आशीर्वाद। और मैं बहुत ठीक हूँ। अब मंजू। आपके योग और सिर्फ प्राणायाम, योग और च्यवनप्राश, दूध और हल्दी से कुछ नहीं लेती हूँ। बात अच्छी बात है। तो स्वामी जी बड़ी बहुत सारे क्रांतिकारी आपके अब इकट्ठा हैं और आज दिन जो है वो क्रांतिकारियों का है। करते करते योगाभ्यास तो स्वामी जी सबको करना ही, लेकिन चूंकि नौजवानों के हाथ में हमारा मुल्क है तो नौजवानों को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि किस तरह के नौजवानों की विरासत हमारे पास है। आज ही के दिन स्वामी जी 165 साल पहले सबसे पहला संगठित विद्रोह हुआ, संगठित क्रांति हुई। लेकिन आज जब हम अपने युवाओं को देखते हैं, और स्वामी जी बड़ी हैरानी होती है जब हम देखते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, इन सब की उम्र 25 से कम है जब इनको फांसियां दे दी गई। और आज के युवाओं को जब हम देखते हैं तो सबके चेहरे देख करके थोड़ी मायूसी होती है कि सब बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, उतरे वैसे निढाल, बेहाल, परेशान, बहुत जल्दी हालात के आगे घुटने टेक दे रहे हैं। तो हमारे युवा आज के वक्त के स्वामी जी इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? इनके अंदर वो वाला हौसला, इनकी मांसपेशियों में वैसी ताकत कैसे होगा? ये सब कुछ जरा बताइए इसके बारे में डिटेल में। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं अस्मा भवतो नस्तनोस बलम उपास बनाया महात्मा बल हिरे न लभ्य वीर भोग्या वसुंधरा। हमारे शरीर फौलादी होने चाहिए, वज्र जैसे होने चाहिए, और दिल फूल से भी ज्यादा कोमल होने चाहिए। इरादे पूरी दुनिया के जीतने के होने चाहिए, लेकिन वो तब हो पाएगा ना जब अपने शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर विजय पाएंगे, बीमारियों पर विजय पाएंगे। अब छोटी छोटी बीमारियों ने लोगों को घेर लिया है। लंबे लंबे श्वासों के साथ थोड़े से तो सूक्ष्म व्यायाम करके, और फिर जवानों को तैयारी करनी है कम से कम 10-12 अभ्यास, जिनके गर्दन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन ये अकड़ गया, कमर अकड़ गई, तो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम करके फिर शुरुआत यहाँ से करें। चलो थोड़ा थोड़ा कर लो। अब जिनके घुटने बहुत कमजोर हैं वो तो बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम और भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम कर लेना। शेष जवानों को ये करना चाहिए। जैसे मंजूश्री माता बता रही थी, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, और ये अभ्यास बताते बताते हम थोड़ा ये भी कह देना चाहते हैं कि सुबह आधा पौना घंटा 45 मिनट धूप में बैठे, नहीं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल युवाओं में हो रही है, B12 की डेफिशिएंसी, ओमेगा की डेफिशिएंसी, जंक फूड, फास्ट फूड, ये पूरा का पूरा एक दवा लोभी है, एक ड्रग माफिया, एक जंक फूड माफिया। इन्होंने पूरे जवानों की जवानी पर पूरा पानी फेर दिया है। तो ये जो पूरा ड्रग माफिया और जंक फूड माफिया, उनके चक्रव्यूह से बचें। आजकल बच्चे, क्योंकि जब शरीर में थोड़ा दम कम होता है, बोले हमें क्या कर लेगा कोई, हमारा कोई रोग क्या बिगाड़ लेगा, और यहाँ से शुरू हो जाती है फिर उल्टी गिनती जिंदगी में। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, इनका पान करें। सुबह उठ करके चाय और कॉफ़ी ना पिएं, और बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू, इनका तो कतई सेवन ना करें। सुबह सुबह योग करने की आदत डालें। मकरासन, ये भुजंग आसन, और जो जवान है वो तो पूरा ऐसे दंड लगा सकते हैं ऐसे, और जो ये दंड ना लगा सके पूरी, वो कम से कम ऐसे ये भुजंग आसन ऐसे 10 बार से शुरू करके, मैं तो चाहता हूँ 100 बार तक इस देश का ये अभ्यास हो जाए। तो आज जवानों को ही, ये तो अभी यहाँ पर भी कुछ जवान बैठे हैं, इनको भी टाइप 1 डायबिटीज हो गई थी, उन्होंने ठीक कर लिया है। टाइप 1 डायबिटीज हो गई छोटे छोटे बच्चों को ही, छोटे छोटे बच्चों को थायराइड, छोटे छोटे बच्चों को किडनी फेलियर, छोटे छोटे बच्चों को लीवर फेलियर, फैटी लीवर, छोटे छोटे बच्चों को प्रोटीन लीकेज, छोटे छोटे बच्चों के हार्ट में होल। अब ये भुजंग आसन, ये शलभासन, ये अभ्यास तो सब युवाओं को करना ही है।
सूर्य नमस्कार भी आज बताएंगे, बहुत दिन हो गए। 10-20 बार सूर्य नमस्कार करने का भी युवाओं का अभ्यास होना चाहिए। और युवा आजकल प्रोटीन पाउडर के नाम पर एनिमल केमिकल बेस्ड सिंथेटिक चीजें खाते रहते हैं, उससे उनकी किडनी और खराब हो जाती हैं, यहाँ तक कि बीपी बढ़ जाता, आंखों में खून उतर आता और कई बार तो मौत तक हो जाती है। तो एक तो हमने ये आइसो वेदा और आइसो प्योर और ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर भी नेचुरल 100% केमिकल फ्री, एनिमल फ्री, ये सब भी बनाए। लेकिन आज सबसे अच्छा रिच सोर्स होता है सोयाबीन। सोयाबीन का सूप भी बताने वाले हैं, ये नई नई रेसिपी भी हम बताते हैं, इसलिए कि थोड़ा लोगों में अच्छा स्वामी जी, चूंकि आज हमने अच्छा योगाभ्यास और अच्छा खाना, मसल्स और को एक अच्छा विषय के जीना। तौर पर चुना है, मसल्स में जो होने जी वाली मेरे भैया। परेशानी होती है, तो स्वामी जी कुछ लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, चलने फिरने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से उनकी हार्ट और आंख से जुड़ी कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती क्या भला है, जरा सबसे पहले ये समझाइए, क्योंकि इसकी खबर ही नहीं बहुत सारे लोगों को कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उनको हो गई है। तो कैसे पहचाने और ये होती क्या चीज़ है, पहले ज़रा ये समझाइए। अभी एक दीप ठाकुर नाम का बच्चा मेरे पास आया, 6 महीने पहले भी आया था, मैंने इंडिया टीवी पर दिखाया था। अब वो बच्चा करीब 90% ठीक होकर के आ गया। दरअसल ये हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सामान्य प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने से मसल्स कमज़ोर होते हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं और जोड़ों में दर्द, फाइब्रोमाइल्जिया, और फिर अंदर मसल्स के साथ अंदर के नस नाड़ियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, ओमेगा की कमी हो जाती है, तो फिर ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर भी होते हैं। तो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की कमी होने से और या कई बार जेनेटिकली भी ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है। अब उसके लिए एक तो प्राणायाम तो हम ज़्यादा कराते ही हैं, और अभी जो हम अभ्यास बता रहे हैं ये 5 चीज़ों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। जिनको फाइब्रोमाइल्जिया होता है, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जिनका स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से लेकर के, और जिनको मसल्स और न्यूरो प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये अभ्यास तो करना ही करना है। आराम आराम से मरकट आसन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन। गर्दन में दर्द हो तो अर्ध पवन मुक्तासन करना, सिर ना उठाना। गर्दन में दर्द ना हो तो सिर उठा सकते हैं, ऐसे नाक लगा सकते हैं, और यदि गर्दन में दर्द है तो फिर ऐसे ही करें। तो ये छोटे छोटे अभ्यास करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, और हेल्दी प्रोटीन, सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है माँ के दूध में, फिर बकरी के दूध में, गाय के दूध में, फिर सभी प्रकार के A2 मिल्क सबसे अच्छा होता है, जो देसी गाय में, भैंस में, बकरी में, जो भी मनुष्य ने बिना छेड़छाड़ के, मनुष्य ने छेड़छाड़ कर दी जीव जंतुओं में भी, तो उस ये हेल्दी प्रोटीन दूध में, हेल्दी प्रोटीन दालों में, हेल्दी प्रोटीन सोयाबीन में, इनका सेवन करें। हेल्दी प्रोटीन होता है मूंगफली के अंदर, बादाम में, अखरोट में। हेल्दी प्रोटीन होता है सभी प्रकार के जो स्प्राउट्स खिलाते हैं, अंकुरित खिलाते हैं, उनके अंदर। और ये प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों से जितना बन पाए उतना तो ये आसन करें, और हो सके तो जो आपने कर सके मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर लेंगे, शेष बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम भी कर लेंगे। और अब ये मेरे साथ जो बहनें, अब किसी किसी की उम्र तो 55, 60, 65, 70 साल की भी हो गई है, वो भी सूर्य नमस्कार करने लग गई है। अब ये सूर्य नमस्कार भी यदि शुरू से ही किया जाए, और दूध, आजकल दूध नहीं पीते बच्चे, दूध में हल्दी शिलाजीत लिया जाए तो ये मसल्स की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इतना अच्छा ये उपाय है, लेकिन इसके लिए शुरू से अपनी दिनचर्या, आहारचर्या ठीक रखनी पड़ेगी। बॉडी में एसिड बढ़ जाता, उससे भी मसल्स की प्रॉब्लम होती है। एसिडिक बॉडी में सारे रोग पैदा हो जाते हैं, और उसमें दर्दें सबसे पहले होती हैं। बॉडी एल्कलाइन रहनी चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक तो सुबह 2-3 गिलास पानी पीना चाहिए, और यदि यज्ञ की भस्म मिला हुआ पानी पीते हैं, रात को भस्म भिगो दी और सुबह 1 चम्मच से 1 लीटर पानी एल्कलाइन हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, छोटे उपाय हमने कई बार बताए हुए हैं, और ये
10 बार सूर्य नमस्कार। स्वामी जी, जी जब मेरे मसल्स भाई। कमज़ोर होती है तो फिर फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और इसकी वजह से फिर धीरे धीरे वज़न बढ़ने लगता है, और जब वज़न बढ़ता है तो 100 तरह की बीमारियों की एंट्री हो जाती है। तो ऐसे में जो योगाभ्यास आप बता रहे हैं, ये अभ्यास ही काफ़ी हैं कि एक तरह की जो बीमारियों का अटैक होने वाला है, मसल्स जिनकी कमज़ोर हो उनके लिए, या कुछ और अलग से भी उनको करना है? तो देखो, ये वृक्षासन हम इसलिए कराते हैं कि इससे मसल्स हमारे स्ट्रेंथन होते हैं, लेग्स के, हाथों के, पैरों के मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग हो जाती है। जहाँ तक वेट का प्रश्न है, वेट ऐसे ही नहीं बढ़ता, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। जो प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, अच्छा सात्विक आहार लेते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। तो मेरा वेट देखो, 66-67 बना हुआ है पिछले 25 सालों से, ऐसे बना रहेगा। और वेट बढ़ जाए तो क्या करें? बैठो, बैठ करके ये 5 अभ्यास कर लें। 2 अभ्यास बैठ के आराम आराम से। क्या नाम है तुम्हारा? शोभा। भी कितनी उम्र हो गई? वही रहो, 57। और तुम्हारी? 53, 57 में बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार भी करती हैं, सारे आसन करती है, दूसरों को भी सिखाती हो क्या? बहुत अच्छी बात है, अब दूसरों को भी सिखाते हैं। पहले अपना ठीक किया। पहले अपना ठीक किया। क्या था तुमको? घुटनों का दर्द था, एडी का बहुत भयंकर दर्द था। हाँ? घुटनों में, एडी में? घुटनों में बहुत भयंकर दर्द था। डॉक्टरों ने कहा कि आप पालथी मार के नहीं बैठ सकते हो, पूजा भी नहीं कर सकते, एक स्टेप भी आगे नहीं चढ़ सकोगे आप। मैं बहुत नर्वस हो गई थी स्वामी जी, और आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है और फिर से करने की इच्छा होती है। 22 साल से कर रही हूँ वैसे तो मैं, लेकिन बीच बीच में छूट जाता है किसी कारणवश, लेकिन तो अब फिर से वापस पीड़ा ठीक कर शुरू लिए हो जाती घुटने? है। हाँ, फिर से अब जैसा 57 में शोभा ने घुटने ठीक कर लिए। अब घुटने और सूर्य कमर का नमस्कार कर दर्द रही भी, थी। कमर का दर्द अभी थोड़ा बाकी है, भी लेकिन ठीक यहाँ है। पे आने के बाद में बहुत रिलीफ हुआ है, मुझे बहुत आराम मिला बहुत है। आशीर्वाद। यहाँ पे आने के बाद में बहुत अच्छा लगा है स्वामी कमर जी। का दर्द हो ना, तो ये वेट कम करने वाले स्थित कोणासन और चक्की आसन के साथ, अब देखो वेट करने का पूरा पैकेज बता देते हैं। ये 5 से 7 अभ्यास कर लेना। ये भुजंगासन 10-20 बार से शुरू करके मैं 100 बार तक करने के लिए बोलता हूँ। भुजंगासन ऐसे और ऐसे, और साथ में शलभासन, और इससे कमर भी अच्छा हो जाएगा और वेट भी। अब देखो, ये जो वेट है ना, वेट के लिए तो परफेक्ट है ये अभ्यास। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर लेते, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। अश्वगंधा के पत्ते खा लें, गोधन अर्क पे लें, मेदोहर वेट गो ले लें, घी, नमक, मीठा, मैदा ये सब बंद कर दें थोड़े दिनों के लिए। घी, तेल, नमक, मीठा, मैदा ये थोड़ा दिन बंद कर लें। थोड़े दिन सात्विक आहार ले लें। 1-2 सप्ताह थोड़ा शरीर को विश्राम दो। बहुत अत्याचार किए, इतना ठोका ठाकी रखते हैं शरीर में खाने पीने की कि जो आया वही भीतर उड़ेल दिया कूड़ेदान की तरह। तो थोड़ा चैन दो शरीर को। ये बेचारा परेशान रहता है कि देखो कितना ना समझ इंसान है। अच्छा बताओ, कभी भी तुमने पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डलवाया? जबकि उसमें तो जो प्रॉपर्टी है बस थोड़ी प्योरिटी का ही अंतर है, लेकिन गाड़ी बंद हो जाती है और तुम अपने शरीर में क्या क्या उड़ेलते रहते हो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, गर्म पानी पियो, वेट एकदम परफेक्ट रहेगा। 100 साल तक स्वामी रामदेव का वेट 70 से नीचे ही रहेगा। और खाली वेट नहीं, बीपी, शुगर, थायराइड और फुल एनर्जी, और सबसे बड़ी बात है फुल कॉन्फिडेंस। अपने मन में भी अति उत्साह रहना चाहिए। तो ये वेट के लिए बता दिया। हाँ, प्राणायाम सबके लिए जरूरी है। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन भी वेट के लिए करवा देते हैं, जो अभी मीनाक्षी जी कर रहे थे। ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन भी वेट के लिए बड़े जबरदस्त है। ये भी करवाते हैं, ये भी बड़े जबरदस्त है। ये ऐसे और फिर ऐसे और फिर ये। अच्छा स्वामी जी, मसल डिस्ट्रॉफी जो है, कोई कर सके तो फिर दौड़ लगा लो, जॉगिंग कर लो, जो भी कर लो। वो तो मेरे मसल्स भाई। का सही तरीके से विकसित नहीं होना, इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की कमी, तो उसकी वजह से होता है। लेकिन जो मसल टीयर हो जाता है,
मसल रप्चर, बहुत सारे लोगों को मसल्स टूट जाती है जो किसी एक्सीडेंट में किसी और वजह से, तो क्या वो फिर से दोबारा ठीक हो सकती है या वो पहले जैसी मजबूत हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि एक बार मसल टियर हो गई तो साल दर साल उसमें तकलीफ बनी रहती है। तो कितने ही मसल टियर हो जाए, देखो दरअसल ना ये सारी मान्यताएं हैं ना, न जाने कैसे लोगों ने झूठी मान्यताएं घड़ रखी है कि मसल टियर हो गया तो दोबारा ठीक नहीं होगा। मसल को रिपेयर करने के लिए आज हम सोयाबीन का सूप बताने वाले हैं। मसल को रिपेयर करने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत। मसल को रिपेयर करने के लिए अश्वशिला, जो हमने कई बार पहले भी बताया हुआ है। ये अश्वगंधा, शिलाजीत और अश्वशिला, ये मसल को रिपेयर करने के लिए ये खा लें। कोई भी एक विकल्प ले लें, लिक्विड ले लें। लिक्विड भी शिलाजीत हमने तैयार कर रखा है, तो ये लिक्विड शिलाजीत ले लें अथवा शिलाजीत ड्रॉप ले लें, अश्वशिला ले लें, अश्वगंधा ले लें, खाली शिलाजीत ले लें। और हमने तो एक इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट, ये भी जो है इम्यून सिस्टम के साथ साथ मसल्स की ट्यूनिंग में, और इम्यूनोग्रिट पाउडर जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोलिक, शीकाकोली, अश्वगंधा, शतावरी, विदारीकंद, वराहीकंद और बला, गिलोय, इसके साथ हमने इसका तैयार किया है। इम्यूनोग्रिट पाउडर, ये इम्यूनोग्रिट वटी और ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, बहुत ज़्यादा मसल्स अंदर से कमज़ोर पड़ गए। स्पिरुलिना बड़ा ज़बरदस्त है, स्पिरुलिना और ये मोरिंगा, ये हमने ये जो है इतने ज़बरदस्त चीज़ें हमने तैयार की हैं। और इसका प्रयोजन कोई दवाई बेचना नहीं है, इसका प्रयोजन इतना ही है कि हम लोग जो स्पिरुलिना है ना, ये मसल्स की रिपेयर के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन है। वैसे तो बॉडी वेट के हिसाब से कहते हैं कि आपका यदि 60-70 किलो वजन है तो 60-70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अब इतना प्रोटीन खाते हैं तो डाइजेस्ट ही नहीं होता लोगों को, तो क्या खाएं आप? 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार यदि आप स्पिरुलिना की खा लेते हैं तो आपके मसल्स रिपेयर हो जाते हैं। मसल्स और बोन्स पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है जब विटामिन डी और B12 कम हो जाता है। तो उसके लिए आप धूप में बैठें, सप्ताह में 1 बार मकई की रोटी खा लें, और अंदर से ये जो विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स, B12, ये जो पूरी एक श्रेणी है, पूरी एक श्रृंखला है, वो न्यूट्रिला डेली एनर्जी और डेली एक्टिव, ये हमने तैयार किए उन लोगों के लिए जो खान पान में जिनके काफ़ी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, अश्वगंधा, शतावरी ले लें, सारे मसल्स रिपेयर हो जाएंगे 100% गारंटेड। और अंदर तक असर आ गया मसल्स के ऊपर तो कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम भी कर लें और ऑर्थोग्रिट ले लें, तो अंदर से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारी अष्ट धातुएं ओज तक पुष्ट हो जाती हैं। अच्छा स्वामी जी, मांसपेशियां कमजोर होने से ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर हो जाए तो ओमेगा ले लेना चाहिए। जी, मैं कह रही थी स्वामी जी, मांसपेशियां कमजोर होने से जॉइंट पेन की भी क्या परेशानी हो सकती है? योग तो आप बता ही रहे हैं, साथ में और क्या क्या आयुर्वेदिक उपाय या अपने दिनचर्या में बदलाव करने की जरूरत है जिससे कि ये मसल्स पेन और जॉइंट पेन दोनों से दूर रहा जा सके? अब देखो, मसल पेन और जॉइंट पेन होता है ना, तो 5 चीज़ों का हमने पंचामृत बता रखा है। कैंसर के लिए अलग है, पेट के लिए अलग है, खून की कमी के लिए अलग है, स्किन के लिए अलग है। अब ये मसल पेन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और फाइब्रोमाइल्जिया, मसल्स की ट्यूनिंग ठीक ना होना, अब इसमें 5 चीज़ें बता रहा हूँ, उसमें से 2-3 भी प्रयोग कर ली। गिलोय, एलोवेरा, हार श्रृंगार, निर्गुंडी और सहजरा, इन 5 में से 2-3 भी इस्तेमाल कर ली, इनका जूस पी ले तो सारे मसल्स अच्छे हो जाएंगे। मात्र गिलोय और एलोवेरा ही ले लिया। गिलोय की डंडी ऐसी होती है, उसको तोड़ो तो टूटती नहीं है, तो ऐसा ये अश्वगंधा के पत्ते ऐसे हैं, इसके पत्ते तो वेट को घटाते हैं और इसका जो रूट का पाउडर है अश्वगंधा चूर्ण, वो मसल्स को रिपेयर करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये 5 चीज़ों का जूस पी ले, अथवा मैं तो कहता हूँ 40-50 साल के बाद सबको, एक लेडीज़ को तो
नारी सुधा और जेंट्स को चंद्र प्रभा, ये एक एक खाते रहना चाहिए सुबह शाम। प्राचीन काल में ऐसे छोटे छोटे उपाय किया करते थे। और जेंट्स को अश्वगंधा चूर्ण और लेडीज़ को शतावरी चूर्ण, ये इतना प्रयोग करते रहेंगे तो ज़िंदगी में ये दर्द नाम का मर्ज नहीं रहेगा मीनाक्षी जी। तो हर तरह के दर्द से मुक्ति स्वामी जी आपने दिला ही दी है। जो मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके तमाम सवालों के जवाब आप दे चुके हैं अपने अब तक के इस सेशन में, आज के कार्यक्रम के इस हिस्से में। लेकिन अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम तक पहुंचे। और पहला सवाल अभिजीत का है। उनका एक बेटा है 14 साल का और उसके कंधे की हड्डी और मांसपेशियों में उसको काफ़ी दर्द होता है, दवाओं से आराम नहीं मिल रहा है, तो स्वामी जी उसके लिए क्या इलाज है? तो देखो, अभिजीत के जो सवाल है उसका जवाब यह है कि किसी की भी हड्डी में, कंधे में हो या कहीं पर भी हो, जहाँ दर्द है, एक तो उसको एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे कंधे में है तो ये एक्सरसाइज कराइए, ऐसे दोनों तरफ से 10, 20, 25, 50 बार आराम आराम से। और हड्डी को अंदर से मजबूत करने के लिए लाक्षादि गुग्गुल सुबह दोपहर शाम 3 बार और स्प्रुलिना हर्बल, ये अभ्यास कराइए। कोहने में दर्द है तो फिर ये अभ्यास कराएं। ये तो लाक्षादि गुग्गुल और स्प्रुलिना, दूध में हल्दी, शिलाजित, अश्वगंधा और शतावर थोड़ा सा ले लें, या जैसे मैंने कहा ये इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें। पूरा हड्डी अंदर से फर्स्ट क्लास। और सुबह धूप में बैठ करके इंडिया टीवी पर हमारे साथ योगाभ्यास जरूर करें। तो गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, कोहनी में दर्द है, टेनिस एल्बो है, इसमें हम लीज थेरेपी भी बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। और एक्यूप्रेशर, अब ये हाथ में कोई भी दर्द है उसके लिए एक्यूप्रेशर बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। हाथ में पैर में कोई भी दर्द है तो ये पीछे के 7 चैनल बताते हैं ना, ऊपर से नीचे तक, ये पूरे चैनल दबाएं हुसैन भाई, ये ऐसे ऐसे। और कपालभाति करते रहे। दूध, दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी चीज़ें ना खाएं, बस ये परहेज करें। जी, अगला प्रश्न ले लो। अगला सवाल नरेंद्र का है। वो अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। वो बेटे की उम्र 10 साल है। पिछले 3 साल से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने से वो चल नहीं पा रहा है। अब उम्र मात्र 10 साल है और बीमारी कितनी भयानक है। डॉक्टर्स के अनुसार इसका कोई इलाज भी नहीं है। वो योग और आयुर्वेद से इसका निराकरण चाहते हैं। बहुत उम्मीद के साथ उन्होंने भेजा ये प्रश्न। तो देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए मैं पूरा इलाज बता देता हूँ। खाली पेट इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये जो दाहिनी तरफ रखी है, सामान्य मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है तो इम्यूनोग्रिट से काम चल जाता है। अब क्रोनिक है, पुरानी है और बड़ी खतरनाक स्थिति में पहुंच गए तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड और ये सीबकथॉल, ये तो एक सुबह शाम दे देते हैं। और खाने के बाद उनको स्प्रुलिना, मोरिंगा और ये इम्यूनोग्रिट पाउडर, ये पूरा दें। इम्यूनोग्रिट का ही हम क्वाथ भी बना के पिलाते हैं, इसकी बस्ती भी देते हैं। और दूध में हल्दी, शिलाजीत या अश्वशिला, ये साथ में ज़रूर ले लें। और प्राणायाम की मात्रा बढ़ा लें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा करना शुरू कर दें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 100% अच्छी होती है। ये आज मैं कहने की स्थिति में, इससे पहले नहीं था, क्योंकि अब मैंने लोगों की अच्छी कर दी है। इसमें थोड़ा प्राणायाम की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और दवाओं को सही सलीके से लेना पड़ता है। इम्यूनोग्रिट पाउडर वटी के साथ इम्यूनोग्रिट का ही क्वाथ का बना करके उसकी बस्ती देते हैं, एनिमा देते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी असाध्य नहीं है। आज मैं कह सकता हूँ SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर की तरह जैसे हमने उनका उपचार किया, इसका भी उपचार हो गया है। तो घबराए नहीं, जो उपाय हम बता रहे हैं इंडिया टीवी पर उनको अपनाएं। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल कृष्णा का है। उनके टखने में सूजन है, दर्द की काफ़ी शिकायत है उनको, और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया। तो अब क्या योग के जरिए वो खुद को ऑपरेशन से बचा सकती हैं? कितनों को ऑपरेशन के लिए बोला गया था भाई? आप में से हाथ उठाना, हाथ उठाओ। इतनों को ऑपरेशन के लिए बोला था। ये बच्चा इधर आ, तेरे को क्या हो गया था? ये छोटा सा लड़का, हाँ। अब बताओ, ये कृष्णा का ही नहीं, अब बताओ ये छोटा सा लड़का है, क्या हो गया था बेटा? इधर
हाँ, बाइक ले लें। हाँ, ऐसे करो, देखो ये घुटने के लिए। स्वामी जी मेरा नाम अक्षय है, BNY स्टूडेंट हूँ, हरियाणा से आया हूँ। तो क्या हो गया था? स्वामी जब मैं पैदा हुआ था मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप था, तो मुझे पैदा होते ही? पैदा अभी निशान भी है मेरे। हाँ, ये निशान तो है बेटा, ये उधर दिखा। ये